Aziz Tulba wa Talibat, class 5th subject is mathematics and the topic is shapes and angles. मेरे अजीज बच्चों, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर शेप्स और एंगल्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका गुज़र बसर हो रहा है, और जिस क्लास रूम में हम पढ़ा करते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ भी जब हम अपने आसपास में नज़र दौड़ाएं, देखें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें इस चीज़ का पूरा तस्वर मिल जाता है शेप्स एंड एंगल्स का। और जब हम अपनी किताब खोलते हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू और कश्मीरी को छोड़कर, तो वहाँ पर जो हम मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं और मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं, तो उनकी तरफ देखकर भी हमें बहुत कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं जहाँ हमें एंगल्स और शेप्स का एक अच्छा खासा तस्वर देखने को मिल जाता है। तो मेरे बच्चों, आप देखिए, हम इस बोर्ड पे एक लाइन कहीं एक तरफ से खींच के और दूसरी लाइन दूसरी तरफ से खींच के, तो कहीं एक जगह इन दोनों को मिलाएं तो वहाँ से एक कून जैसा वजूद में आ जाता है। तो हमें जो कून देखने को मिल रहा है यहाँ, ये हो गया एंगल, और इस एंगल के साथ साथ एक शेप भी यहाँ मार्द वजूद में आ जाती है। तो ठीक इसी तरह जब हम अब एक और लाइन लाते हैं और दूसरी लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ ठीक तरह खींच लिया है, बना लिया है, तो इस तरीके से भी वहाँ एक कून जैसा खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से एक शेप का भी तस्वर मिल जाता है और एक एंगल का भी तस्वर मिल जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर शेप जैसी शक्ल बनाएं तो वहाँ पर एक शेप भी आ जाती है और चार कून हासिल हो जाते हैं, जिनको ज्योमेट्रिकली हम चार एंगल्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक ट्रायंगल का भी इसी ही हाल है। वहाँ हम तीन लाइन सेगमेंट्स को खींचकर तीन मुख्तलिफ जगहों पर वो आपस में मिल जाते हैं। एक तो शेप का वजूद में आना तय है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो एंगल्स बन जाते हैं तीन कोनों पे, तो इस तरह एंगल्स का भी तस्वर ठीक मिल जाता है। अब W लिखिएगा आप, या Z लिखिएगा, या A लिखिएगा, या N लिखिएगा, L या Y जैसे अल्फ़ाबेट्स, तो देखिए कि इनके बनाने से हमें एक शेप का भी तस्वर मिल जाता है। बल्कि इतना ही नहीं, ये भी है कि वहाँ एंगल्स का भी ठीक तस्वर मिल जाता है, यानी एंगल्स वजूद में आ जाती हैं। जैसे हम W की बात करें, W के लिए हमें चार लाइन सेगमेंट्स चाहिए, और इन लाइन सेगमेंट्स को हम तीन जगहों पे मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ एंगल्स ठीक तरह बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पे लिखा भी है, और इस चीज़ को देखकर आप बज़ाहिद खुद इसका बगौर मुशाहिदा कर सकते हो। Z लिखिएगा, तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, दो आपस में बिल्कुल पैरेलल जैसे होते हैं, और एक दो पैरेलल्स को अपोजिट कोन्स के यहाँ मिलाता है, तो शेप भी वजूद में आ जाती है और एंगल भी। तो इस तरीके से आपको शेप का भी तस्वर मिल गया है और एंगल्स का भी तस्वर मिल गया है। अब जिस कमरे में आप बैठे हो, यहाँ आप खिड़कियों को देखिए, यहाँ आप इन दरवाज़ों को देखिए, या चार दीवारी के जो ये हमें चार दीवारें मिल जाती हैं, ये दीवार
اور دوسری دیوار جب آپس میں ایک جگہ مل جاتے ہیں، ایک شیپ جیسا اور ساتھ میں ایک اینگل بھی. دروازوں کی طرف دیکھیے، وہاں آپ کو بہت قسم کی شیپس مل جائیں گی اور بہت قسم کے اینگلز بھی مل جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنا دھیان پوری طرح لگا کر، یعنی پوری طرح متوجہ ہو کر اپنے آپ گروپس بنائیے، اور 3 یا 4 لڑکے ایک گروپ میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپس میں صلاح مشورہ کر کے بھی اس چیز کے اوپر سیرہا بحث کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کلاس روم میں یا ہمارے بیگ کے اندر جو کتابیں ہیں یا جو ہمارے جیومیٹری باکس میں وہ سامان اکوپمنٹس ہیں، ان ساری چیزوں کی طرف دیکھ کر آپ کو بہت کچھ ایسا ملے گا جہاں 2 لائن سیگمنٹس یا 2 سے زیادہ لائن سیگمنٹس آپس میں مل کر ایک تو کہیں نہ کہیں کسی قسم کی شیپ بنا سکتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یا دوسری بات اینگلز بھی وہاں ٹھیک بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے شیپس اور اینگلز کے بارے میں آپ کو میں نے کچھ سمجھانا چاہا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں ٹھیک طرح اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ صبح اس کے بارے میں اور بات کریں گے.